बेटा साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभी कहा है वो दो टूक कहा है बेटा साहब, दो टूक कहा है, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के। इंडो पाक बेटा साहब। देखो शिवराज जी, मैं आज ही भावनगर पे एक पत्नी के सामने उसका पति शहीद हो गया, उस मां के सामने उसका बेटा शहीद हो गया। बाप और बेटा, मां और पत्नी के सामने शहीद हो गया, उनके घर गया। एक छोटा 15 साल का था, उसकी जान बच गई, कहीं झाड़ियों में छुप गया, उसकी जान बच गई, अपनी मां को लेके आया। हम चैनलों के अंदर तो कह देते हैं इतने शहीद हो गए, इतने चले गए, पर जब उनके घर में जाके हालत देखोगे कितनी बददुआएं उनसे निकलती हैं। पहली बात तो मैं इनको कह दूं, ये पाकिस्तान से जो मेरे बैठे हैं, आपने जो बुलाए हैं, इनको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये आज का भारत है। मैं आज शिवराज जी आपको नहीं कहूंगा कि हम जंग करेंगे, बिल्कुल नहीं कहूंगा हम पीओके लेंगे, आज बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा। हमने जब 370 धारा ली थी, जब हटाई थी 370 धारा, तो बीजेपी के मंत्रियों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि सुबह 370 धारा हटेगी, सब सोए हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति को पता था बेटा साहब, मैं जानता हूं, जाग रही थी और राष्ट्रपति जाग रहे थे। 370 धारा हट गई, अब इनका वो हशर होगा। पाकिस्तान का अवाम ये आईएसआई के दफ्तरों को घेरेगा, ये हाफिज को घेरेगा, इनके घरों में जाएगा, और ये साजिश सामने आ गई जो आपने बताया। ये आईएसआई के चीफ तख्ता पलट करना चाहते हैं, इसलिए हमला किया, इंटरनेशनल न्यूज बनाई, ये हटा के शरीफ को ये उस पर बैठना चाहते, एक माहौल बनाया। पर याद रखना, जिस तरीके ने कहा अमित शाह जी ने, ये आज का भारत नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसका जवाब देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हिंदुस्तान इनका वो जवाब देगा, इनकी आने वाले नस्लें याद करेंगी। बेटा साहब, लेकिन काम भी इन्होंने ऐसा ही किया है बेटा साहब, बहुत मौके दिए आपने इनको, बहुत मौके दिए कि अब सुधर जा, अब सुधर जा। ये भी याद रखा कि 47 से पहले सब एक थे, ये भी ध्यान रखा कि इनको जीने के लिए तंबू हमने दिया, ये भी ध्यान रखा कि इनको जिंदा रहने के लिए खाना पानी सब हमने दिया। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी नहीं है बेटा साहब, इनकी हरकतें नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, सरकार देखेगी अपने आप कब क्या सही समय है इनके खात्मे का। लेकिन बेटा साहब, अब समय आ गया है एट लार्ज कि खत्म किया जाए इस नासूर को दुनिया के नक्शे से। बेटा साहब, कैंसर की बीमारी खत्म कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ के फेंका, पर अब जो नसूर थोड़ा सा रह गया उसको ऐसा खींचेंगे कि दोबारा कहीं ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ नजर नहीं उठा सकता, और अपने आप कहेगा ये ऑक्युपाई कश्मीर आप ले लो, ये खुद कहेगा। इसके हालात ऐसे बनेंगे, आज पूरी दुनिया, आज अमेरिका, आज यूके, आज ऑस्ट्रेलिया, आज रशिया, आज फ्रांस, आज इटली, आज यूनाइटेड नेशन, आज अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने कह दिया कि टुकड़े टुकड़े कर दो इन आतंकवादियों के, जो कभी इनको पाला करते थे, जो कभी पाकिस्तान को फंडिंग करते थे। अब इनको फंडिंग देने वाला कोई नहीं, इनको मान है चाइना के ऊपर, और चाइना के भी छक्के अरुणाचल पे हमने छुड़वाए थे, जब इनके 25 सैनिकों को, एक ही सरदार था गुरतेज सिंह जिसने कृपाण के साथ 25 सैनिकों को ठोक ठोक के मारा था। ये वो आज का हिंदुस्तान है। आज किसी को पूछने की दिल्ली से जरूरत नहीं है, आज हिंदुस्तान एक है, और हिंदुस्तान के अंदर आज हर व्यक्ति ने, नौजवान ने इजराइल की तरह मौत का कफन बांध लिया और कह दिया हम मरे या अब जिंदा रहें, इजराइल की तरह साफ करके रख दो आज पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी जी, कोई भी कदम उठाओगे हम उसके ऊपर टिप्पणी टिप्पी नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे ये फैसला क्यों उठाया। हर हिंदुस्तान के व्यक्ति ने, एनसीसी हो, अपना सिविल डिफेंस हो, फौजी रिटायर होकर चले गए, सबने अपनी बंदूकों को साफ करना अब शुरू कर दिया। आओ पाकिस्तान वालों, अब भी पहल करो, और फिर बता दें तुमको
वो पुराना अपना स्लोगन, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। और पुलवामा की घटना पे कहना चाहता हूं मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का जानो नोच लिया। पाकिस्तान के अवाम से हमारी क्या दुश्मनी, पाकिस्तान के भाई बहन से हमारी क्या दुश्मनी। ये जो गुंडे पाल रखे आपने, ये 4 गुंडों ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जब चैनलों पे डिबेट होती है, जो मेरे कई भाई आते हैं, इनको डिबेट से पहले जाके वहां पे इनके दफ्तरों पे जाके इनके प्रदर्शन करने चाहिए। अरे 5 लोग पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हो क्या? नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को नहीं बुलाया था जब राष्ट्रपति? बिल्कुल बेटा साहब, मैं वापस आ रहा हूं। बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की, लेकिन ये मानते नहीं है, दे डोंट लिसन। और इसीलिए फकर, आई विल कम टू यू, डोंट वरी फकर, आई विल कम टू यू। लेकिन अंबेसडर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन अंबेसडर, थैंक यू जनरल फॉर ज्वाइनिंग इन, जनरल बिशंबर दयाल इज ज्वाइनिंग। मेरे पास ये 2 मैप हैं, कैन आई हैव अंबेसडर, मी एंड द 2 मैप्स? पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके सोचा कि बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देंगे हमको। हमने काउंटर किया, पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करके उनको डबल नुकसान हुआ। उसके बाद हमने नेवल ब्लॉकेट दिया, अब हमने नेवल ब्लॉकेट दे दिया, उनके पास एक ही पोर्ट है, कराची पोर्ट, उसको हम बंद कर रहे हैं, उनके इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। मुझे बताया गया कि रशिया की 2 युद्धपोत है जो कि बांग्लादेश में आके डॉक कर गए हैं। सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड अंबेसडर। Well, thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। A lot to learn from you and you yourself are totally outstanding. अब मैं आपको बता देता हूँ सर, जिस देश की आप बात कर रहे हैं, let me very briefly put it. We have a vicious military there, an impotent government and a hopeless people. Sir, I'm surprised कि अपने इतिहास में, छोटे से सालों के इतिहास में, फ्यू डेकेड्स, कितनी बार ये सेल्फ गोल्स करते हैं, बार बार करते जाते हैं। Now let me tell you one more thing, if you give me a minute. जी आराम से, ये लोग बस हिंदी, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी हिंदी बस। Within 24 to 36 hours भारत हमला करेगा। सर, इसको हमें डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसको हम प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं, कि यू इन्वेंट अ थ्रेट, आप आविष्कार करें एक कोई आपके ऊपर आपातकालीन स्थिति आने वाली है, अ थ्रेट यू इन्वेंटेड, और फिर आप कहें देखो जी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, देखा भारत हमसे डर गया, उसने हमला नहीं किया। और टाइगर, हमने कब बोला है कि हम हमला करने वाले हैं? ये तो आप अपनी तरफ से इन्वेंट कर रहे हैं, इसको प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं। और फिर जो लोग वहां पे हैं, वेयर इज दिस फेलो, दिस मैड मुल्ला मुनीर, जो मुझे बताया गया है, एंड आई एम श्योर दैट जो आपके कॉलीग्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो बताएंगे। इज ही हाइडिंग इन टर्की? इज इट ट्रू दैट हिज फैमिली हैज गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट्स? कंफर्म और डिनाई सर, अगर है वहां पर तो बाहर क्यों नहीं आता सर? इतने सोशल मीडिया पे आजकल हैशटैग चल रहा है, सैक मुनीर। What is happening in your own country, sir? Are we heading to civil war? मुझे मालूम नहीं है, आप लोग मुझे दीजिएगा। So finally, I just want to say, sir, 1984 की मेरी टीचर होती थी, her name was Barbara Tuchman, great American historian. उन्होंने सर एक पुस्तक लिखी थी, The March of Folly, किस तरह से सरकारें consistently act करती हैं against the interests of their people। और इस बार सर इस मैड मुल्ला, एक सर मैड मुल्ला हम लोग पता है क्यों कहते हैं सर? इनको मैं बताता हूं सर। सोमालिया में 1910 1920 में एक होता था मैड मुल्ला मोहम्मद, ही वाज द फाउंडर ऑफ द दरविश मूवमेंट। वो जनरल भी था, वो जिहादी भी था, ये था वो था। कई हजार सोमालियंस को भेज दिया अपनी मौत पे इन द नेम ऑफ जिहाद। और सर 100 साल के बाद यही मुल्ला हजारों पाकिस्तानियों को भेज रहा है अपनी मौत की तरफ। दैट इज व्हाई ही इज रेफर्ड टू मैड मुल्ला मुनीर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि इस पहलगाम अटैक को लेकर कुछ छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं उनमें खूब सियासत चल रही है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं इस पहलगाम अटैक को लेकर 2 टूक उन्होंने कह दिया है कि हम सरकार के साथ हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिनके अध्यक्ष राहुल गांधी है, उन्होंने भी कहा है कि पहलगाम अटैक में जिन दोषियों के साथ इतनी निर्दयता के साथ उनको मारा गया है, भारत सरकार से हमारी अपील है कि इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान
जिंदगी भर याद रखे। और जिस तरीके से इस डिबेट में आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान के 2-3 पैनलिस्ट आ जाते हैं इंडियन चैनल पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए, और उनकी बेइज्जती होती भी है, क्योंकि ये बेइज्जती भी थोक के भाव से अपनी कराते हैं। और जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को के जितने भी आतंकी हैं या जिनके भी जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको चुन चुन के मारेंगे, इस पर बिट्टा जी ने बहुत खूब और बहुत अच्छा कहा है कि पाकिस्तान की जनता रोएगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई छुप के कायरता के साथ एक काम करती है, तो आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तानी जनता भी इसका परिणाम दूर तक देखेगी। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और जिस तरीके से पहलगाम अटैक पर सारी सियासत, सारी पार्टियां एक हो गई हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी जी से एक कठोर कार्रवाई की अपेक्षा रखती हैं, आई होप आपको ये जल्द होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप कुछ इस डिबेट के बारे में अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं और भी अच्छी धमाकेदार डिबेट के साथ। जय हिंद।